हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। सीपीआई का जो कल डेटा आया था थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे, यूनिस्वैप वर्सेस एसईसी, और बात करेंगे आज के वीडियो में एक नए टोकन ईजी के बारे में। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप की बात करेंगे, 2.2% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 1.4% डाउन है। इनफ्लो का रात 12 बजे से अब तक कोई डेटा देखने को नहीं मिला है, लेकिन कल के दिन में दो इनफ्लो के डेटा हमें देखने को मिले थे। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स की बात करेंगे, एक्सट्रीम ग्रीड में है हम लोग 76 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स हैं यहाँ पे बाय के तरफ। और अगर आप हीट मैप देखेंगे, बीटीसी 2.64% अप, इथीरियम 2.21% अप चल रहा है। दो इंपॉर्टेंट चीज़, टॉन कॉइन में प्रॉफिट जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बन रहा है। $3 की रेंज में हमने बाई किया था इसको। और यूनिस्वैप दूसरी चीज़ 16.5% यहाँ पे डाउन है। क्या हुआ है इस बारे में बात करेंगे। हाविंग के बारे में अगर आप बात करते हैं तो हाविंग में बचे हैं 8 दिन 8 घंटे और 8-9 मिनट यहाँ पे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने डिटेल में बात करी है ऑलरेडी हाविंग की। हाविंग का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है बिटकॉइन के बुल रन में, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन हाविंग होगी उसी दिन कुछ बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। धीरे धीरे ये प्रोसेस होने में टाइम लगता है। इसके अलावा अगर लिक्विडेशन की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटे के अंदर $208 मिलियन का यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ है। 71,000 ट्रेडर जो है यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। कल के दिन में अगर आप देखेंगे अच्छा खासा लिक्विडेशन का डेटा यहाँ पे रहा था। टोटल $268 मिलियन का यहाँ पे लिक्विडेशन देखने को मिला है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करेंगे, जैसा कि हमने बात की थी, पंप डंप वीक रहेगा। दोनों चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिली हैं। कल बिटकॉइन ने सीपीआई के बाद एक डंप लिया था और टेलीग्राम पे मैंने आपको बोल भी दिया था, जो कि 67,475 तक गया, पर उसके बाद बिटकॉइन ने रिकवरी ले ली। अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो बिटकॉइन का प्राइस है यहाँ पे 71,000। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कल जो हुआ, तो एक बार सीपीआई डेटा के बारे में बात करते हैं। टेलीग्राम पे मैंने जो सीपीआई डेटा आया था वो बता दिया था। तो सीपीआई डेटा जो था, एक्सपेक्टेशन थी ये कि ये 3.4% होगा। लास्ट जो सीपीआई का डेटा था वो 3.2 गया था, और जो एक्चुअल डेटा आया है वो निकल के आया है यहाँ पे 3.5 का। ऐसा नहीं है कि सीपीआई में बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिला है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ख़राब यहाँ पे आया है। आइडियली 3.4 और 3.5 में कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार होने वाली है एफओएमसी की मीटिंग, और एफओएमसी की मीटिंग में जो रेट कट को लेकर उम्मीद है वो इस बारे में डिपेंड करती थी कि ये सीपीआई का जो रीडिंग है वो किस तरीके से आती है। जो ख़राब आई है तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो मई में एफओएमसी की मीटिंग है उसमें रेट कट होता हुआ हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसी चीज़ का इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला था। क्या कोई बहुत अच्छी न्यूज़ है? कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं थी। तो जो मार्केट ने एकदम से रिवर्सल लिया है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सडनली कोई भी बड़ा फ्यूचर ट्रेड मत लीजिएगा, और अगर ले भी रहे हैं तो लेवरेज का ध्यान रखिएगा। हो सकता है फिर से हम 69,000 के लेवल को बिटकॉइन यहाँ पे टच करें और उसके बाद कुछ नया मूव आप लोग को देखने को यहाँ पे मिले। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग ETF के बारे में, तो 10th की बात करेंगे, यानी कि 10 अप्रैल की बात करेंगे। ब्लैक रॉक थोड़ा पीछे रहा है, फिडेलिटी ने सबसे ज़्यादा बाइंग करी है। टोटल 1097 BT फिडेलिटी ने बाई करा है। ग्रे स्केल की बात करेंगे, बहुत कम, मेरे ख्याल से अब तक का जो लोएस्ट था ना वो ग्रे स्केल की सेलिंग हुई है। इससे पहले भी हुई है, पर ये लोएस्ट नंबर में ही आएगा। 252 BTC सिर्फ ग्रे स्केल ने सेल आउट करें, जिस वजह से जो नेट रहा है वो यहाँ पे पॉजिटिव रहा है। 2 दिन हम लोगों ने नेगेटिव देखा था, 8 और 9 को, 10 तारीख को हमें ये पॉजिटिव यहाँ पे डेटा देखने को मिला है। इसके अलावा बात करते हैं अगर यूनिस्वैप के टोकन की, तो वो 16.8% यहाँ पे डाउन है, और उसके पीछे का रीज़न है यहाँ पे एसईसी। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने इस बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी थी कि एसईसी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है यहाँ पे। तो यूनिस्वैप के अगेंस्ट में उसने नोटिस दिया, और ये यूनिस्वैप का जो ऑफिशियल ट्विटर है उन्होंने बोला भी है। साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि वी आर रेडी टू फाइट। और जो यूनिस्वैप के फाउंडर हैं उन्होंने भी अपने ट्विटर पे ये डाला है, उन्होंने ये बोला है कि आई एम नॉट सरप्राइज, जस्ट एनॉयड, डिसअपॉइंटेड, रेडी टू फाइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को होती हुई देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में भी। डेक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन डेक्स में भी ये चीज़ें कि जो डोमेन है उसको तो कोई कंट्रोल कर रहा है ना, तो उन सब चीज़ों पे एसईसी काफ़ी कुछ कर सकता है, जिसका जो इफेक्ट है वो मार्केट में देखने को मिल सकता है। अब सरप्राइज़ ये है, यूनिस्वैप के अगेंस्ट में एसईसी ने नोटिस लेके आया है। अगर जो आप सीपीआई की रीडिंग देखते हो वो भी कम है, तो आइडियली उन सब चीज़ों के हिसाब से मार्केट को
एकदम से रिवर्सल यहाँ पे नहीं लेना चाहिए था। तो ये 2 रीज़न की वजह से थोड़ा सा डाउट है मेरे दिमाग में। तो अगर फ्यूचर ट्रेड ले रहे हैं ना तो उसमें लिवरेज का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये हो सकता है कि सडन डंप और उसके बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है वो थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट में चल सकता है। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे ईजी के बारे में। ईजी एक गेमिफाइड एनएफटीफाई सोशलफाई प्रोजेक्ट है जो कि सेलर्स को लिक्विडिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और उसी के साथ साथ टिकटिंग सिस्टम के तरीके से काम करता है। सेलर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि वो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एनएफटीज, यानी कि जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी एनएफटी को एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में सेल आउट करना चाहें तो वो इसको यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे, टोकन का ऑप्शन है जो कि आज यहाँ पे आ जाए क्योंकि आज इनका होने वाला है टोकन लॉन्च। रियल वर्ल्ड एसेट का नाम आपको देखने को मिलेगा। जब से ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने रियल वर्ल्ड एसेट्स के बारे में बोला है तब से ऑलरेडी हर जगह पे रियल वर्ल्ड एसेट की काफ़ी सारी चर्चा चल रही है जिसके ऊपर ये काम करता है। लॉन्च पैड का ऑप्शन देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो गया हुआ है। ट्विटर पे अगर आप इनके जाएंगे तो आप लोगों को डिटेल और भी देखने को मिल जाएगी। पहली चीज़ ये है कि इसको संदीप यानी कि पॉलीगॉन के जो फाउंडर हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं और आज ये आप लोगों को लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे बायबिट के ऊपर, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा KuCoin के ऊपर और Gate.io पे। तो जो बड़े एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे आप लोगों को ये आज लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, काफ़ी बड़े वीसीज हैं जो इसको बैक कर रहे हैं जिसमें मोमेंटम भी देखने को मिलेगा, 7x वेंचर भी देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ देखने को मिलेगा एनीमोका ब्रांड्स, क्योंकि एनीमोका ब्रांड्स के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो टॉन हो, चाहे IMX हो, फ्लो हो, एक्सी इन्फिनिटी हो, सैंड हो, माना हो। काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे एनीमोका ब्रांड्स के। इसके अलावा मेविन कैपिटल भी है जिसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। टोटल $4 मिलियन की फंडिंग इनको यहाँ पे मिली है। अगर आप लॉन्च पैड में जाएंगे तो आप लोगों को और डिटेल देखने को मिल जाएगी कौन कौन से बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो इनके साथ हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है ईजी के ऊपर। इसके अलावा बायबिट और KuCoin के ऊपर इनके कॉम्पिटिशन्स भी हैं जो यहाँ पे चल रहे हैं, जिस पे जाके आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपका अकाउंट होना चाहिए बायबिट के। अगर आप इवेंट पे पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं तो और KYC वेरिफिकेशन होना चाहिए। बायबिट के ऊपर 2 इवेंट चल रहे हैं इनके। एक है वॉल्यूम के बेस पे, अगर आप डिपॉजिट करते हैं 500 ईस टोकन या फिर आप 100 USD डिपॉजिट करके बाय करते हैं यहाँ पे ईस टोकन तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट 2500 यूजर्स को 20 USDT जो है यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा एक और भी कंपटीशन चल रहा है 11 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में, जिसमें अगर आप 1000 USDT वर्थ के ईस टोकन को लेते हैं तो आप 50,000 USDT प्राइस पूल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे आ जाएंगे। KuCoin के ऊपर जाएंगे तो वहां पे 5 कंपटीशन चल रहे हैं। ट्रेडिंग कंपटीशन है बेसिस ऑन आप कितना ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे करते हैं इस टोकन में, उस बेस पे आपको मिलेगा। वेलकम टू KuCoin है, यानी कि आप आते हैं KuCoin के ऊपर और उसके बाद इस टोकन पे ट्रेड करते हैं तो आप इस पार्टिसिपेट में आ सकते हैं। $4 वर्थ का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जो टॉप यूज़र हैं, फर्स्ट यूज़र, उनको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा एक चल रहा है एफिलिएट्स के लिए, आपके लिंक से कोई ज्वाइन करता है तो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा है ट्रेडिंग बॉट का कंपटीशन, वो भी चल रहा है। और इसके अलावा चल रहा है आस्क मी एनीथिंग यानी कि AMA। तो आप ये सारी चीज़ों पे अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अच्छा है, उम्मीद है एक अच्छे प्राइस के साथ लिंक लॉन्च होगा ये यहाँ पे और उसके बाद प्रोजेक्ट की हाइप बनेगी। जब भी लिस्ट होगा हम लोगों ने देखा है कि एकदम से प्राइस पंप करता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे एक बार प्राइस का स्टेबल होने का, उसके बाद एंट्री लेंगे। तो जहाँ से एंट्री होगी वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पे अपडेट करके बता दूंगा। इसके अलावा मेन नेट के बारे में भी अगर आप डिटेल देखना चाहें, थोड़े दिन पहले इनका मेन नेट भी लॉन्च हुआ था तो वहाँ पे आप इस लिंक पे जाके डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। ब्लास्ट के ऊपर प्रोजेक्ट है, लिंक सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप इन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये थे गाइस अपडेट्स जो चल रहे हैं मार्केट में। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट रहा तो मैं टेलीग्राम पे डिस्कस कर दूंगा, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन कर लेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि 23 तक थोड़े अपडेट जो हैं वो मेरे एंड से डिले मिलेंगे आपको। टेलीग्राम पे मैं कोशिश करूँगा कि अपडेट फटाफट आप लोगों को डाल सकूँ, वीडियो आने में थोड़ा जो है टाइम यहाँ पे लग सकता है। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।